अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रिले के ऊपर आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहली एक वीडियो मैंने रिले के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने आपको काफ़ी तफसील से बताया था कि हमारे पास जो रिले होती है वो क्या होती है, यानी कि रिले क्या काम करती है और इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिले के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट यूज़ होते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास कोयल होती है, कॉमन प्लेट होती है और उसके साथ जो है ना कुछ पॉइंट होते हैं। तो कौन सी चीज़ जो है वो क्या काम करती है। उसके अलावा जो है रिले की पिनें होती हैं, जो रिले के इसमें इनपुट होती है, आउटपुट होती है, यानी कि इसमें एनओ के पॉइंट होते हैं, कॉमन के होते हैं, एनसी के होते हैं। इसके अलावा इसके कोयल के पॉइंट होते हैं। तो हम कौन से पॉइंट पे जो है हम वोल्टेज देंगे तो हमारी रिले ऑपरेट होगी, यानी कि हमारी कोयल को वोल्टेज मिलेंगे। फिर उसके बाद कौन से हमारे कॉमन के पॉइंट होते हैं जहाँ पे हम इनपुट देंगे, फिर उसके बाद हमें एनसी से या एनओ से हमें उसके बाद आउटपुट मिलेगी। तो इसके बारे में जो है मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो हमारे पास रिले के ऊपर जो वोल्टेज लिखे होते हैं वो उसके कोयल के ऊपर तो होते हैं, लेकिन इसके अलावा कोयल के ऊपर बाज़ रिले के ऊपर उनके डायग्राम बने होते हैं रिले के ऊपर, कि किसी भी रिले को आप किस तरह ऑपरेट करवा सकते हैं, यानी कि उसके जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में मुकम्मल डिटेल उसके ऊपर लिखी होती है। तो मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था कि आप किसी भी डायग्राम को किसी की रिले के ऊपर देखकर आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसके बाद उस रिले को अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं, यानी उससे आप किसी भी किस्म की कंट्रोलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो उस वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में मैं आपको इस इन सब रिले को बारी बारी चेक करके बताऊंगा कि कैसे हम इसकी कोयल को वोल्टेज देंगे, फिर हमारी रिले ऑपरेट होगी। उसके बाद कौन से हमारे कॉमन के पॉइंट होंगे, कौन से हमारे एनसी के एनओ के हैं, कि जहां से हम वोल्टेज देंगे कॉमन के पॉइंट में और एनओ और एनसी से हमें आगे आउटपुट मिलेगी। तो इसी सब के बारे में आज की हमारी ये वाली वीडियो है। इसमें मैं आपको बारी बारी एक एक रिले के ऊपर हर रिले को चेक कराऊंगा कि कैसे रिले ऑपरेट होगी, तो हमारी एनसी में वोल्टेज आएंगे, और ये रिले जो है वो अगर ऑफ होगी या ऑन होगी तो एनओ से वोल्टेज किस तरह आएंगे और कैसे जो है वापसी वहां से ख़त्म होंगे। तो इस सब के बारे में आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस छोटी वाली रिले के ऊपर, इसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो इसी के ऊपर से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये मेरे पास जो रिले पड़ी हुई है ये 12 वोल्ट डीसी की रिले है। तो इसके ऊपर इसके लिखे होते हैं वोल्टेज के, इसको कितने वोल्टेज आपने देने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इस रिले के ऊपर आपको बताया था कि इसका सिंबल बने होते हैं कोयल के, कि यहाँ पे आपने कोयल के वोल्टेज देने हैं। 5 पिन वाली ये हमारे पास रिले है। तो दोनों जो इसके साइड वाले पॉइंट हैं ये हमारे पास इसके कोयल के पॉइंट हैं। दरमियान वाला इसका कॉमन का है, ये पॉइंट इसका एनओ का है और ये पॉइंट इसका एनसी का है। तो ये इसके ऊपर जो है लिखे भी होते हैं, बाद रिले होती हैं उसके ऊपर नहीं भी लिखे होते। तो आप उनके ऊपर कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे उसको जो है ऑपरेट करवा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर लिखे होते हैं तो फिर भी आप लोगों के लिए आसानी है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से जो है आपने इसको कनेक्शन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम इसको 12 वोल्ट डीसी की लाइन देंगे। ये मेरे पास दो वायरें हैं, ये 12 वोल्ट डीसी की मेरे पास इनपुट है। तो सबसे पहले जो है इसको मैं 12 वोल्ट डीसी की इनपुट इसके अंदर लगाऊंगा। दोस्तों, 12 वोल्ट डीसी की इनपुट जो है मैंने इसको लगा दी है। अभी इसको चेक करने के लिए मैंने कुछ इस तरह का एक सीरीज लैंप बनाया है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे पास एक सीरीज बोर्ड काम करता है, सीरीज लैंप जो हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज़ की टेस्टिंग के लिए। तो बिल्कुल ये उसी तरह ये काम करता है। अब सबसे पहले इसके साथ मैंने जो है इस तरह का एक 9 वोल्ट का बैटरी लगाया है, और एक हमारे पास इस तरह का जो है एक लैंप है। लैंप के बाद दो चिमटी क्लिप इसके साथ मैंने लगाए हुए हैं। तो एक वायर के साथ मैंने डायरेक्ट जोड़ दी और दूसरी हमारे पास ये वायर है। इन दोनों को जब मैं आपस में टच करूंगा तो ये देखिए कि हमारा लैंप है ये ऑन हो रहा है। तो इसके ज़रिए हम इसको आसानी से चेक कर पाएंगे कि कौन सा हमारा पॉइंट एनओ का या एनसी का है। तो सबसे पहले हमने इसकी ये वोल्टेज लगा दिए हैं। अब सबसे पहले जो है मैं इसका जो कॉमन वाला जो पॉइंट है तो यहाँ पे मैं इस वायर को लगा दूंगा, इस हमारे लैंप की जो वायर है कॉमन की यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद हम हमारे पास ये वाली वायर है, तो मैं इन दोनों पॉइंटों के ऊपर जो है लगा के चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, तो देखिए कि हमारा जो लैंप है ये ऑन हो रहा है। उसके बाद इस पॉइंट पे मैं जब लगा रहा हूँ तो हमारा लैंप ऑन नहीं हो रहा, यानी कि हमें यहाँ से अभी पता चल गया। अगर इसके ऊपर ये लिखा हुआ ना होता तो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगा लेते। तो इस तरह जहाँ हम लोगों को ये पता लग जाता कि ये हमारे पास जो ये कॉमन वाला पॉइंट ये है, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ये एनसी का पॉइंट है और ये वाला पॉइंट एनओ का है। अब हमारे पास ये एनसी का पॉइंट है, जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी तो ये ऑफ होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और लगाने के बाद इस रिले को ऑन करता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने इस रिले को ऑन किया तो ऑन करने के बाद हमारा जो लैंप है ये ऑफ हो चुका है। अब दोबारा से मैं इस रिले को ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद हमारा जो लैंप है ये दोबारा से ऑन हो चुका है।
तो इस तरह से जो है इसका एनसी का पॉइंट काम करता है। इसके बाद यहाँ पे कॉमन पे इसकी वायर जो है यहाँ पे लगी रहेगी। उसके बाद ये जो वायर है इसको मैं यहाँ से हटाकर एन वाले पॉइंट पे लगाऊंगा तो आप देखेंगे हमारी रिले ऑफ है और यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका लिए हमारा लैंप यहाँ पे ऑन नहीं है। तो जैसे ही मैं इस रिले को ऑन करूंगा तो ऑन करने के बाद देखें कि हमारी रिले ऑन हुई और ऑन होने के बाद हमारा जो लैंप है ये ऑन हो चुका है, यानी कि हमारे कॉमन से जो वोल्टेज हम लोगों ने इनपुट किए थे और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से जो है ये एक रिले काम करती है, यानी इसको आप इनपुट यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आप कॉमन वोल्टेज देंगे और एन और एन सी से आप इस तरह जो है इससे काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये वाली रिले है 12 वोल्ट डीसी की, ये वाली भी रिले है हमारे पास। इसके ऊपर जैसा कि लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट डीसी की इनपुट आपने इसको देनी है इस रिले को। तो सबसे पहले इसके रिले के जो दोनों पॉइंट है कॉइल के, तो ये साइडों में दो पॉइंट आपको नजर आ रहे होंगे, ये दोनों जो पॉइंट है ये इसके रिले के कॉइल के पॉइंट हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है ये कॉमन का पॉइंट है, यहाँ से पूरी एक पट्टी लगी हुई है। और उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था कि कोई भी रिले जब हमारे पास होती है तो वो हमेशा एनसी हालत में होती है। अब देखेंगे हमारे पास ये जो पॉइंट है तो यहाँ पे ये एनसी के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो एनसी में इसके वोल्टेज आ जाएंगे। जैसे ही हमारी रिले ऑन होगी ये मैग्नेट जो है इसको अपनी तरफ खींच लेगा पट्टी को, तो हमारे वोल्टेज जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर यहाँ पे जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको जो है आपको मैं इसको भी लगा के चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इनपुट इसकी जो यहाँ पे कोयल की इनपुट है ये हम लगा देते हैं, ये भी 12 वोल्ट डीसी है। अब ये दोनों वायरें जो है इनपुट की मैंने अभी लगा दी हैं। अभी देखें कि हमारी जो रिले है ये अभी ऑफ है। तो इसके साथ जो है इसी तरह ये जो लैंप मैंने बनाया है, इस लैंप के जरिए ये आपको चेक कराऊंगा कि किस तरह से जो है ये चेक की जाती है। अब सबसे पहले जो है मैंने कॉमन पे इसकी एक वायर लगा दी है। अभी सबसे पहले इसकी एनसी का पॉइंट चेक करते हैं, हमारी रिले ऑफ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे ही मैं लगा रहा हूँ तो लगाने के बाद देखें कि हमारा ये जो लैंप है ये ऑन हो चुका है, यानी कि एनसी से हमारे वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ से हटाकर अगर यहाँ पे एन वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो देखें कि हमारा लैंप जो है वो ऑन नहीं हो रहा। तो पहले हम एनसी पे लगाते हैं और एनसी पे लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा ये जो लैंप है ये ऑफ हो रहा है या नहीं। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। देखेंगे जैसे ही मैंने रिले को ऑन किया तो ऑन करने के बाद हमारे जो वोल्टेज है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हमारा लैंप ऑफ हो चुका है। तो अब दोबारा से जो है मैं रिले को ऑफ करता हूँ तो ऑफ होने के बाद हमारा लैंप है ये दोबारा से ऑन हो चुका है। कॉमन वाली जो हमारी वायर है वो यहीं पे लगी रहेगी। उसके बाद ये वाली जो वायर है मैं यहाँ से हटाकर इसको इन वाले पॉइंट की तरफ लगा देता हूँ। लगाने के बाद अभी हमारी रिले ऑफ है। ऑफ हालत में हमारा लैंप जो है ये भी ऑफ है। जैसे ही मैं इस रिले को ऑन करूंगा तो ऑन करने के बाद देखें कि हमारा जो लैंप है ये ऑन हो चुका है हमारी रिले ऑन होने के बाद। इस तरह से जो है इस रिले को आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपने इनपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे देने हैं इसके कॉइल को। उसके बाद कॉमन का पॉइंट हमारा ये वाला है और उसके साथ हमारा जो एनओ का पॉइंट है ये है और एनसी का पॉइंट इसका ये है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इस रिले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उसके बाद जो है अब हमारे पास एक रिले है, ये है 12 वोल्ट एसी की। पहले तो दोनों रिले थी वो दोनों डीसी की रिले थी, 12 वोल्ट डीसी की। अब ये 12 वोल्ट एसी की है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसी और डीसी के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। तो उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से वो वाली वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो जिसमें आपको एसी और डीसी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाएगी। अब मेरे पास ये जो रिले है ये 12 वोल्ट एसी की है। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था। इसकी जो है कोयल के पॉइंट कौन से हैं, इसके अलावा इसके कॉमन के पॉइंट कौन से हैं, इनो के कौन से और एनसी के कौन से हैं। तो पहली जो दोनों रिले थी उसमें आप उनके साथ स्क्रू हैं तो स्क्रू के साथ आप वायर लगा देते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रिले सबसे पहली वाली मैंने आपको दिखाई थी उसमें क्या होता है कि आप सोल्ड कर लेते हैं उसको। अब उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली रिले है इस पे आप सोल्डिंग करेंगे तो जब आप दोबारा से इसको फ्यूचर में अगर इसको रिप्लेस करना पड़ता है तो उसमें काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसलिए इसके साथ कुछ इस तरह की एक बेस आती है। जो जितने पिन की हमारे पास रिले होती है उतने ही पिन की हमारे पास ये बेस भी होती है। इसको हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 8 पिन की रिले है तो 8 पिन की होल वाली बेस हमें मिल जाती है। तो इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि रिले के ऊपर भी कट बना होता है और बेस के अंदर भी कट होता है। तो इस कट को बिल्कुल इसी तरफ लगाकर तो आप इसके अंदर ऐसे दबाएंगे तो ये आसानी से इसके अंदर बैठ जाता है। चलिए दोस्तों इसकी कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद चेक करते हैं कि ये हमारे पास ये वाली रिले जो है किस तरह काम करती है। दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है 12 वोल्ट एसी की रिले है। तो इसको चलाने के लिए हमें इस तरह का एक ट्रांसफार्मर चाहिए होता है जो कि हमें 12 वोल्ट एसी देता है। अब इसके एक तरफ जो है आप 220 इनपुट देंगे तो आउटपुट पे ये आपको 12 यानी कि ये आपको यहाँ पे ये 0 वोल्ट देगा, यहाँ पे आपके 12 वोल्ट हैं और ये आपके 12 वोल्ट हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको 0 वोल्ट लेंगे तो ये आपके पास इसके साथ 24 वोल्ट आएगा। 12 वोल्ट एसी की इनपुट मैंने इसको लगा दी है। तो अभी जो है एसी लैम्प की मदद से मैं इसको चेक करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 और 7 हमारे पास कोयल के पॉइंट है तो कोयल की जो वायर हैं वो मैंने इसको लगा दी हैं।
उसके बाद हमारे पास जो कॉमन का इस तरह वाला पॉइंट है, ये हमारे पास 8 नंबर का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम 8 नंबर पे यहाँ पे लगाते हैं और इसके एनसी चेक करते हैं। हमारे रिले अभी ऑफ हालत में है, तो यहाँ पे ये एनसी में ये लगाने से देखेंगे हमारा लैंप ये ऑन हो रहा है। अभी इसके बाद इसके एनओ का पॉइंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस रिले को मैं ऑन करूंगा। तो जैसे ही हमारी रिले ऑन हो जाती है, उसके बाद मैं कॉमन वाले पॉइंट पे लगाता हूँ। तो दोबारा से एनसी को चेक करता हूँ, तो ये देखें कि हमारा लैंप है ये ऑन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही जो है मैं एनओ वाले पॉइंट पे लगा रहा हूँ, देखें कि एनओ के पॉइंट में लगाने के बाद हमारा जो लैंप है ये ऑन हो रहा है। तो उसके बाद इस तरफ वाला हमने चेक किया। अब दूसरा वाला एरिया इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले उसके एनसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन वाला पॉइंट है ये 1 नंबर है। 1 नंबर के साथ हमारा जो 4 नंबर है वो एनसी का पॉइंट है। तो 4 नंबर को चेक करते हैं, तो देखेंगे हमारा लैंप यहाँ पे ऑन हो रहा है। उसके बाद इसका एनओ वाला पॉइंट चेक करते हैं। तो फिर ये रिले को फिर दोबारा से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे कॉमन पे लगाकर, तो एनओ वाला जो इसका पॉइंट है 3 नंबर का पॉइंट है वहाँ पे लगाते हैं। तो देखेंगे कि हमारा जो लैंप है ये ऑन हो रहा है। अभी रिले को दोबारा से ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद जो है आपको फिर चेक कराता हूँ एनओ में। तो ये देखें कि हमारे एनओ में जो है इसका लैंप ये ऑन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे लगाने में इसका लैंप ये ऑन हो रहा है। तो जिस तरीके से आप इस तरह की जो रिले सब बेस को इस्तेमाल करके आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए देखते रहे हमारे चैनल टेक्निकल ज़िशान यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।